Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the Best of Cat Aladia practice series. Let's start with today's set, and this is the information about the DLR Booster course. Right? पीछे तीन videos में I've already discussed what this course is all about and who should consider this. Right? If you want more details, you can find all that in the description. Let's start with today's set, and as always, first pause this video, try the set first yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Right? So if you are pausing this video, pause on two screens because it has a total of 6 problems. Right? So these are the next 3 problems. Right? Chalo फिर. Now, I hope you got this one correct. Average base set था. चलो इसको start करते हैं. Let's first read this. Let's first understand this, and let's try to solve this. क्या दिया हुआ है? In a certain board examination, students were to appear for examination in 5 subjects: English, Hindi, Mathematics, Science and Social Science. Right? So these are the 5 subjects. हर एक student को 5 subjects में appear होना था. Due to a certain emergency situation, a few of the examination could not be conducted for some students. ठीक? Hence, some students missed one examination and some others missed 2 examinations. Nobody missed more than 2 examination. तो ये जितने भी हमारे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है उन्होंने क्या कर रखा है, 5 सब्जेक्ट में से या तो एक सब्जेक्ट मिस कर रखा है या फिर 2 सब्जेक्ट मिस कर रखे होंगे. ठीक है, आगे. द बोर्ड अडॉप्टेड द फॉलोइंग पॉलिसी फॉर अवॉर्डिंग मार्क्स टू स्टूडेंट्स. अब एग्जाम नहीं हुआ है, सब्जेक्ट तो आपको मार्क्स देने पड़ेंगे. सो उसके लिए द बोर्ड डिसाइडेड टू कम अप विद द पॉलिसी. लेट्स understand what the policy was. If a student appeared in all the 5 examination, then the marks awarded in each of the examination were on the basis of the scores obtained by them in those examination. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर एक भी एग्जाम मिस नहीं करा है तो जो भी हमारा स्कोर आएगा, ठीक है, वो हमारा जो उन्होंने ऑब्टेन कर रखा होगा उस एग्जाम में उतना ही आएगा. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें तो कुछ है नहीं. यहां से हमारे मेन 2 पॉइंट्स है. राइट? एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन दीज 2 कंडीशंस. इफ अ स्टूडेंट मिस्ड ओनली वन एग्जामिनेशन, then the marks awarded in that examination was the average of the best 3 among the 4 scores in the examination that they appeared for. क्या मीनिंग बना इसका? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई स्टूडेंट है सपोज, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस टेबल में बाद में आएंगे. सपोज इसने बोला कि एक स्टूडेंट है जिसने 4 सब्जेक्ट्स में एग्जाम तो लिखा बट एक सब्जेक्ट उसका छूट गया. सपोज इन 4 सब्जेक्ट में उसके मार्क्स आए 90, 80, सपोज 85 एंड सपोज 60. तो इस वाले सब्जेक्ट में क्या होगा? बिकॉज 4 सब्जेक्ट उसने लिखे, एक सब्जेक्ट मिस हुआ, तो इन 4 सब्जेक्ट्स में जो उसने लिखे उसमें से बेस्ट 3 का एवरेज देख लेंगे. नाउ बेस्ट 3 क्या हो जाएंगे इसके हिसाब से? 90, 80 एंड 85. तो 90, 80 एंड 85 को हम क्या उठा लेंगे? एवरेज उठा लेंगे. सो एक्चुअली में 90, 80, 85 का एवरेज देखोगे, सो 170 एंड 85 देख लो. 170 एंड 85, 225, सॉरी 255, राइट? 255. सो 3824, 350, 85 आएगा. और वैसे भी बोल सकते थे बिकॉज 1980 का एवरेज 85 है और इन दोनों का एवरेज 85, और 85 के साथ 85 का एवरेज देखोगे तो 85 ही बनेगा. सो हमारा जो फिफ्थ सब्जेक्ट होगा जो भी उसने मिस कर रखा होगा उसमें उसका एवरेज मतलब उसका स्कोर कितना हो जाएगा? 85. राइट? सो दैट इज द पॉलिसी. पहला कंडीशन ये है कि अगर एक एग्जाम मिस करेंगे तो टॉप 3 जो भी आएंगे उसका स्कोर हम देखेंगे और उनका एवरेज निकाल के रिमेनिंग सब्जेक्ट में उसका मार्क्स दे देंगे. Second condition, if a student missed 2 examination, then the marks awarded in each of these examination, each of these two. तो सपोज कोई स्टूडेंट है, उसने 2 एग्जामिनेशन मिस कर दिए, आउट ऑफ द 5 2 एग्जामिनेशन मिस कर दिए. मान लो उसका 90, एक सब्जेक्ट में सपोज 70 आया, एक सब्जेक्ट में सपोज 55 आया, बाकी दोनों सब्जेक्ट में उसने छोड़ दिया, ठीक है, या नहीं दिया. इन दैट सिनेरियो क्या होगा? The marks awarded in each of these 2 sections was the average of the best 2 among the 3 scores in the examination they appeared for. तो 3 एग्जाम्स के लिए अपेयर हुआ, इनमें से बेस्ट 2 हमारे क्या हो गया? 90 एंड 70. इनका क्या कर देंगे हम? एवरेज निकाल लेंगे. तो 90 70 वुड बी 160, एडिशन 160 बाई 2, 80. तो दोनों सब्जेक्ट में हम 80 80 ईच दे देंगे. राइट? दैट इज द नेक्स्ट कंडीशन वी हैव. इसके अलावा कुछ है नहीं बिकॉज उसने बोल रखा है सम मिस्ड आइदर वन एग्जामिनेशन और 2 एग्जामिनेशन. तो यही दो हमारे कंडीशन से. द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 6 स्टूडेंट एग्जामिनेशन इज गिवन इन द टेबल बिलो. राइट? ये टेबल में ईच ऑफ दीज ईच ऑफ देम मिस्ड आइदर वन और 2 एग्जामिनेशन. तो ये इसने स्पेसिफाई कर दिया, तो एक्चुअली में इसका कोई पॉइंट नहीं था कि, सॉरी, इस वाले का, ठीक है.
इफ अ स्टूडेंट अपियर्ड इन ऑल द 5 एग्जामिनेशन, तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं, उसने बहुत क्लियरली बोल दिया द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 6 स्टूडेंट इज गिवन इन द टेबल एंड ईच ऑफ देम मिस्ड आइदर 1 और 2 एग्जामिनेशन। तो एल्वा, बिथी, काल, दीप, ईशा एंड फोनी सबने या तो एक एग्जाम मिस किया हुआ है या फिर 2 एग्जाम मिस किया हुआ है, राइट, दैट इज फॉर श्योर। एंड देन वी हैव दीज फॉलोइंग कंडीशन। अब स्टार्ट करते हैं, वी विल टेक दिस टेबल एंड दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ लेट्स स्टार्ट एनालाइजिंग दिस। नाउ सबसे पहले नोटिस करो, इन जनरल कभी भी किसी भी पर्सन के लिए अगर नोटिस करोगे, किसी भी पर्सन के लिए जो उसका हाईएस्ट स्कोर होगा, राइट, वो कभी भी वो मिस्ड एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। बिकॉज मिस्ड एग्जामिनेशन का जो भी वैल्यू आएगा वो कुछ स्कोर्स का एवरेज निकल के आने वाला है, राइट, कुछ स्कोर का एवरेज निकल के आएगा, या तो टॉप 2 का आएगा या टॉप 3 का आएगा, डिपेंडिंग कि कितने एग्जाम्स मिस किए हुए हैं। बट एल्वा के लिए फॉर एग्जाम्पल इस रो में इसका 80 है, 80 कैन नॉट बी मिस्ड, राइट, क्योंकि 80 आप बाकी के एवरेज से 80 नहीं बना सकते, बिकॉज इट इज द हाईएस्ट वैल्यू। इसके हाईएस्ट अगर आप हटा दोगे तो उसके नीचे वाली वैल्यूज 80 से कम हो गए ना, तो उनका अगर आप एवरेज निकालोगे तो 80 कैसे पहुंच जाएगा, राइट। आई होप यू गॉट दिस आइडिया कि किसी भी पर्सन का जो हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर होगा, राइट, वो कभी भी मिस्ड एग्जामिनेशन नहीं होगा। मतलब एल्वा के लिए फॉर एग्जांपल इंग्लिश में जो 80 दिख रहा है वो एल्वा का इन पांचों सब्जेक्ट में हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर है, तो हम ये डेफिनेटली बोल सकते हैं कि एल्वा वुड हैव डेफिनेटली रिटन दिस एग्जामिनेशन, राइट, बिकॉज 80 कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाई फाइंडिंग द एवरेज ऑफ नंबर्स बिलो 80, क्योंकि अगर हाईएस्ट हटाओगे तो उसके बाकी के नंबर्स बिलो 80 ही बचेंगे ना, ठीक। तो 80 हमारा डेफिनेटली एल्वा ने लिखा होगा। बाय द सेम लॉजिक इस रो में जो हमारी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू है, फॉर एग्जांपल एल्वा का सोशल साइंस में तुम्हें 60 दिख रहा है, 60 ऑल्सो कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय फिगरिंग आउट द एवरेज, बिकॉज अगर 60 सपोज जो कि लीस्ट है इस पर्टिकुलर रो का, 60 लीस्ट वैल्यू, अगर हम इसको बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मिस एग्जामिनेशन है, तो 60 हम इससे बड़े नंबर्स के एवरेज से निकाल के ले आएंगे ना। बट अगर 60 से बड़े नंबर्स हैं सारे, जिनका भी एवरेज निकालेंगे, चाहे तो टॉप 2 हो चाहे वो टॉप 3 हो, बट 60 से बड़े नंबर होंगे ना, तो उनका एवरेज 60 कैसे आ सकता है। एंड हेंस एल्वा के लिए जो सोशल साइंस में 60 है, दैट ऑल्सो इज एन एग्जामिनेशन जो एल्वा ने मिस नहीं करा होगा, यह हम डेफिनेटली बोल सकते हैं। सो 60 विल ऑल्सो बी सच एन एग्जाम जो एल्वा ने मिस नहीं करा होगा। सो हम एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले लेट्स मेक थिंग्स इजियर फॉर अस, हर एक पर्सन का हाईएस्ट और लीस्ट, हाईएस्ट और लीस्ट मार्क कर लेते हैं, बिकॉज दोस टू स्कोर्स फॉर ईच ऑफ द पर्सन विल डेफिनेटली बी एग्जाम्स दैट ही और शी रोट। तो बिति के लिए नोटिस करो 90 हाईएस्ट है, ये डेफिनेटली लिखा होगा। लीस्ट क्या है 55, ये भी डेफिनेटली लिखा होगा। काल के लिए हाईएस्ट कितना है 100, डेफिनेटली लिखा होगा। 75 इज द लीस्ट, डेफिनेटली लिखा होगा। दीप के लिए भी अगेन नोटिस करो 100 हाईएस्ट, डेफिनेटली लिखा होगा, और 70 लीस्ट है, ये भी हमारा डेफिनेटली लिखा होगा। ईशा के लिए नोटिस करो 95 इज द हाईएस्ट, डेफिनेटली लिखा होगा। लीस्ट कितना है 55, ये भी डेफिनेटली लिखा होगा। फनी के लिए भी हाईएस्ट हमारा कितना है 88, डेफिनेटली लिखा होगा, एंड लीस्ट हमारा कितना है 72, ये भी डेफिनेटली लिखा होगा। सो कुछ पार्ट तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर ही लिया। अच्छा, मूविंग ऑन, अभी हम ये कंडीशंस पढ़े भी नहीं है, अभी हम जितना भी स्टेबल से हम बोल सकते हैं वो बोल रहे हैं। मूविंग ऑन, जैसे एल्वा के लिए अब हम नोटिस करते हैं, दो सब्जेक्ट्स तो डेफिनेटली आ ही रखे हैं, ठीक है। अब एल्वा ने या तो एक सब्जेक्ट मिस किया होगा या तो दो सब्जेक्ट करस्पॉन्डिंग, या तो उसने क्या कर रखे होंगे, चार सब्जेक्ट लिख रखे होंगे या फिर तीन सब्जेक्ट लिख रखे होंगे। अब आपको नोटिस करना है कि कौन से 75, 70 और 75 में से कौन सा स्कोर है जो एवरेज की तरीके से आ सकता है। तो इसमें तुम्हें समझ में आएगा, हम सबसे पहले 60 तो देखो ये तो लीस्ट पॉसिबल है ना, तो ये कभी भी एवरेज में इन्वॉल्व तो नहीं होने वाला है, राइट। जब हम टॉप 2 या टॉप 3 की बात करेंगे तो 60 तो डेफिनेटली नहीं आएगा। नाउ एल्वा का 80 तो डेफिनेटली हमारा एवरेज फाइंड आउट करते टाइम पे आएगा ही आएगा। तो इसमें अगर आप ऑब्जर्व करो, पहला जैसे एग्जांपल के लिए सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करते हैं, इसमें मुझे दिख रहा है कि 80 और 70 का एवरेज 75 आता है, 80 और 70 का एवरेज हमारा 75 आता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, देर इज दिस फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि एल्वा के केस में क्या हो सकता है हुआ हो, उसने इंग्लिश लिखा हो, सोशल साइंस लिखा हो, ये तो हम डेफिनेटली बोल ही रहे हैं, और हो सकता है उसने मैथमेटिक्स लिखा हो, 70 बेटिक आ जाएगा, एंड हिंदी एंड साइंस उसने क्या कर दिए होंगे, मिस कर दिए होंगे।
दैट इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी वी कैन हैव। ठीक है, 80, 70 और 60 उसके मार्क्स आएंगे। टॉप टू 80 एंड 70 आएंगे। 80 एंड 70 का एवरेज कितना हो जाएगा? 75। तो हिंदी और साइंस, बिकॉज दोनों उसने मिस कर रखे होंगे, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। तो दोनों में ही उसको 80 70 का एवरेज दैट इज 75 ईच मिल जाएगा। दैट इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। दूसरा एक और पॉसिबिलिटी मुझे दिख रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि 80 60 इसने लिखा हो, 70 भी लिखा हो, और 70 के साथ उसने वन ऑफ दीज टू लिखा हो, क्योंकि एक तो छूटेगा ना गारंटी से। तो इन दोनों में से कोई एक लिखा हो। बिकॉज अगर नोटिस करोगे तो 80 70 एंड अगर इन दोनों में से कोई एक लिखा है 75, तो इन तीनों का जो एवरेज निकलेगा, 80 70 का एवरेज 75, 75 एंड 75 का एवरेज वुड आल्सो बी 75। तो हो सकता है 80 एंड 70 एंड 60 लिखा हो और इन दोनों में से एक 75 लिखा हो। तो जो दूसरा वाला 75 जो उसने मिस कर रखा होगा, अब चाहे वो हिंदी हो चाहे वो साइंस हो, वो हमारा टॉप 3 के एवरेज से भी आ सकता है। सो राइट नाउ अल्वा के लिए हम एक बात की गारंटी कर सकते हैं कि उसने मैथमेटिक्स तो डेफिनेटली लिखा होगा। बचा हुआ हिंदी एंड साइंस में हो सकता है उसने दोनों मिस किए हो, तो टॉप टू के एवरेज से आ जाएंगे दोनों ही 75 के इक्वल। या फिर हो सकता है उसने हिंदी एंड साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट लिखा हो, तो जो दूसरा जो 75 होगा दूसरे सब्जेक्ट में जो भी बचा होगा, वो 75 हमारा एवरेज टॉप 3 के एवरेज से निकल आएगा। राइट, ये है इस पूरे सेट का जो मेन आइडिया तुम्हें स्टार्टिंग में क्रैक करना है। ठीक है, सो अभी फिलहाल हम छोड़ देते हैं, और यही काम जो हमने यहाँ पे फिगर आउट करा है वही हम बाकी सब्जेक्ट्स में भी फिर से नोटिस करेंगे। जैसे बीटी में भी नोटिस करो, 90 55 दो सब्जेक्ट्स हैं। नाउ एवरेज कहाँ पे बनते हुए दिख रहा है? अगेन जैसे कि अल्वा में बन रहा था वही इन्होंने नंबर्स भी इजी दिए हुए हैं। जैसे बीटी में नोटिस करोगे तो 90 80, 90 और 80 का एवरेज हमारा 85 आता है। सो ऐसा हो सकता है कि 90 और 80 और 55 उसने लिखा हो, बाकी ये दोनों मिस किया हो, साइंस एंड सोशल साइंस भी तीन है। तो 90 एंड 80 टॉप टू बन जाएंगे, उनका एवरेज क्या आ जाएगा? 85। तो दोनों में 85 मिल जाएगा, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। ठीक। ओके, द अदर पॉसिबिलिटी अगेन द सेम पैटर्न होल्ड्स जैसा कि अल्वा में हुआ था। 90 80 और 85 का भी एवरेज देखोगे तो 85 आता है। 90 80 85 का भी एवरेज हमारा 85 आता है। तो एक और पॉसिबिलिटी ये है कि बिथी ने 90 55 ये दोनों लिखे हो, 80 लिखा हो, एंड वन ऑफ दीज टू लिखा हो। तो टॉप 3 हमारे 90 80 85 बन जाएंगे, और जो दूसरा वाला 85 होगा जो भी मिस हुआ होगा, वो हमारा टॉप 3 के एवरेज से भी आ सकता है। इन बोथ द केसेस बिति का हिंदी वाला 80 तो डेफिनेटली फिक्स्ड है, एंड वन ऑफ दीज टू हो सकता है मिस हुआ हो, या फिर हो सकता है दोनों ही मिस हुआ हो। ठीक है, सेम पैटर्न बन रहा है अल्वा और बिति में, तो ये हमारे लिए अच्छा था। सेम क्या काल में भी सेम पैटर्न रिपीट कर दिया इन्होंने? ना काल में नोटिस करो तो 100 है। यस, सेम पैटर्न देखो रिपीट हो रहा है, दो नंबर रिपीट होते हुए दिख रहे हैं तुम्हें। तो हो सकता है 100 लिखा, 180 का एवरेज 90 आता है, तो 180 लिखा और ये दोनों 90 मिस किए हुए, तो वो दोनों एवरेज आ जाएंगे। या फिर द अदर पॉसिबिलिटी, 180 और 90 लिखा, अब वो कोई सा भी 90 हो सकता है, 180 और इन दोनों में से कोई एक 90 लिखा, जो दूसरा वाला 90 होगा वो 180 और 90 के एवरेज से आ जाएगा। सो अगेन 80 का आना कंपलसरी है, वन ऑफ दीज टू या फिर बोथ हैव टू बी मिस्ड। दीप के लिए आते हैं। दीप में भी सेम पैटर्न है, देखो ये अच्छी बात है कि नंबर्स का पैटर्न एक्चुअली में सेम तरीके से दिया हुआ है। दीप में भी नोटिस करो तो 100 है, 100 और 80 का एवरेज हमारा 90 आता है। तो 180 लिखा, दोनों 90 मिस किए, तो दोनों 90 हमारे 180 के एवरेज आ जाएंगे, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। या फिर 180 और 90 कोई लिखा, उनका भी एवरेज क्या आएगा? 90। तो इन दोनों में से कोई एक 90 लिखा और दूसरा वाला क्या करा? मिस करा। दैट इज अगेन बोथ दीज पॉसिबिलिटी, बट आइदर ऑफ दीज टू केसेस गिव्स मी दिस केस कि 80 तो डेफिनेटली हमने लिखा ही होगा। नाउ ईशा में नोटिस करते हैं तो यहां पे हमारे सारे के सारे नंबर क्या है? डिफरेंट है। तो देखो अगर सारे के सारे नंबर डिफरेंट है, तो वो दो सब्जेक्ट मिस्ड वाला केस तो बन ही नहीं सकता। दो सब्जेक्ट वाला केस तो बन ही नहीं सकता, बिकॉज दो सब्जेक्ट अगर मिस होंगे तो उन दोनों में बचे हुए टॉप टू का एवरेज दोनों में जाएगा, तो दो नंबर आपके सेम आने चाहिए थे ना। बट ईशा में तो कोई दो नंबर आपके रिपीट हो ही नहीं रहे, तो ईशा में डेफिनेटली कोई एक सब्जेक्ट ही मिस हुआ है। तो अब यहां पे आपको बस इसमें हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा कि 80 85 और 60 में से कौन सा नंबर है जो टॉप 3 के एवरेज से निकल सकता है। तो देखो तीन जो टॉप 3 आने वाला है, 95 तो उसमें से फिक्स ही है। क्या 95 80 और 85 से बचा हुआ 60 आ सकता है? अज्यूमिंग कि 60 हमारा मिस हुआ, नो, इनके एवरेज से 60 नहीं आ सकता, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। क्या 95 के साथ अगर मैं 80
और मे बी 60 करूं, एक बार ये चेक कर लेते हैं। 95, 80 और 60, तो इसका कितना बन जाएगा? 80, 60, 140, 140 एंड 95, 140 और 95। दिस वुड नॉट गिव मी माई केस, राइट? ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा? 235 डिवाइड बाई 3 करेंगे, 5, 6, 7, 8, ये तो 3 से डिविजिबल ही नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। नाउ 95 के साथ सपोज 85 एंड मे बी 60, ये कॉम्बिनेशन ट्राई करें, क्योंकि 80, 85, 80, 60 हो गया, 85, 60 यही तीसरा पॉसिबिलिटी है। 90, 85 एंड 60, 90, 85 इज 200, सॉरी 180, 180 एंड 60 इज 240, 240 बाई 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 80। सो यस, वी गॉट आर पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे तीन सब्जेक्ट कौन से लिखे होंगे? 95 लिखा होगा, 85 लिखा होगा और 60 लिखा होगा, ठीक है? और 55 तो लिखा ही है, और टॉप थ्री हमारे ये बन जाएंगे, और इनके एवरेज से हमारा इसका 80 बनेगा। सो दिस वुड हैव बीन द सब्जेक्ट जो उसने मिस कर रखा होगा, तो यहाँ क्रॉस लगा देते हैं। तो ईशा के लिए हम डेफिनेटली बोल पा रहे हैं कि इसने 4 सब्जेक्ट लिखे हैं, एक सब्जेक्ट मिस किया है। नाउ फोनी के लिए भी नोटिस करोगे तो कोई भी नंबर तुम्हारा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहा है, 83 इज गेटिंग रिपीटेड। चेक करते हैं, इसमें हाईएस्ट हमारा 88 है ना। नाउ 88 एंड 78 का एवरेज अगर देखोगे तो 83 वापस से आ रहा है। 88 एंड 78 का एवरेज क्या है? 83 है। सो फिर वही जो स्टार्टिंग में ए बी सी डी के लिए हुआ। 88 तो लिखा ही, 78 उसने लिख दिया, और दोनों 83 उसने मिस कर रखे हैं, तो वो 83 हमारा 88 और 78 टॉप टू के एवरेज से बन जाएगा। द अदर पॉसिबिलिटी अगेन 88, 78 और कोई एक और 83 लिखा, तो 88, 78 एंड 83 का एवरेज वापस 83 आएगा, जो दो दूसरा वाला 83 होगा वो एवरेज से बन के आ जाएगा। सो अगेन वही दो पॉसिबिलिटीज आएंगी फनी के लिए भी। 88 और 72 लिखा, 78 डेफिनेटली उसने लिखा होगा। बाकी बची दो पॉसिबिलिटीज, इन दोनों में से हो सकता है दोनों 83 मिस किए हो, या फिर इन दोनों 83 में से कोई एक लिखा हो और एक मिस किया होगा, राइट? सो ये पूरा सीक्वेंस हमारा कंप्लीट होता है। नाउ इसके बियॉन्ड हमें फिगर आउट करने के लिए किसने क्या सब्जेक्ट लिखा है फिर मिस किया है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने इस एडिशनल स्टेटमेंट्स पे। तो नाउ फाइनली चलते हैं हम अपने इन फर्दर पॉइंटर्स पे। The following facts are also known. Four of these students appeared in each of English, Hindi, Science and Social Sciences. Good point. Now, इंग्लिश में टोटल उसने बोल दिया 4 लोग अपीयर हुए, 4 टिक आना चाहिए। अभी देखो कितना सिंपल हो गया उसके लिए, क्योंकि 4 टिक ऑलरेडी है। पहले एक बार ये नंबर्स लिख लेते हैं। इंग्लिश में 4 है, सब में ही 4 है ना, तो हिंदी में भी आपके 4 आने चाहिए, साइंस में भी तुम्हारे 4 ही टिक आने चाहिए, और सोशल साइंस में भी 4 टिक आने चाहिए। नाउ इसका सबसे पहला कंक्लूजन, यहाँ पे 4 टिक ऑलरेडी आ रखा है, तो 4 ही लोग इसके लिए अपीयर होंगे, मतलब फोनी 83 मिस की होगी। यहाँ पे भी 4 टिक आने चाहिए थे, 4 टिक ऑलरेडी आ चुके हैं आपके, तो ये 75 मिस किया होगा, ये भी 90 मिस किया होगा। यहाँ का मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है? इसमें 4 टिक आने चाहिए, भी पता नहीं है कौन सा टिक आएगा। यहाँ पे भी 4 टिक आने चाहिए, एक टिक अभी अपना इसमें भी बचा हुआ है। सो दैट टेक्स केयर ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, द स्टूडेंट हु मिस द मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। नाउ मैथमेटिक्स में नोटिस करोगे सबने अपेयर कर रखा है एक्सेप्ट फॉर कार्ल। अब जो इसने लैंग्वेज दी, द स्टूडेंट हु मिस द मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन, तो डेफिनेटली कोई एक तो होगा ही, और एक से ज्यादा हो नहीं सकता, सो इट डेफिनेटली हैज टू बी कार्ल। सो दिस सेकंड पॉइंट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कार्ल। द स्टूडेंट हु मिस द मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन, तो कार्ल ने मिस करा होगा। एंड द स्टूडेंट हु मिस द मैथमेटिक्स एग्जाम डिड नॉट मिस एनी अदर एग्जामिनेशन, तो कार्ल ने 90 ये वाला मिस किया मैथमेटिक्स, तो उसने ये दूसरा वाला जो 90 मिस नहीं करा होगा, तो उसने लिखा होगा। सो नाउ वी आर ऑल्सो एबल टू से फॉर कार्ल, तो कार्ल ने क्या कर रखा होगा? 4 एग्जाम्स लिख रखे होंगे, एक एग्जाम उसने मिस किया होगा, राइट? ये भी हमारा हो चुका है। एंड विद दैट दिस सोशल साइंस इज आल्सो नॉट ब्रोकन डाउन, बिकॉज 4 टिक आने चाहिए थे, 4 टिक आ चुके हैं, तो मतलब यहाँ 85 मिस हुआ होगा, बिथी ने ये मिस किया है, और फोनी ने भी हमारा ये 83 वाला मिस किया हुआ है। सो फोनी का भी ब्रोकन डाउन हो गया, 3 टिक है, तो इसने कितने एग्जाम्स अपेयर कर रखे हैं? 3 एग्जाम्स अपेयर कर रखे हैं। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद ए बी एंड डी। फर्दर पॉइंट पे आते हैं, और जो लास्ट पॉइंट बचा है, one of the student who missed the Hindi examination did not miss any other examination. The other student who missed the Hindi examination also missed the science examination. Now, notice करते हैं, दो स्टूडेंट हमारे हैं जिन्होंने हिंदी एग्जाम मिस कर रखा है, तो इट इज नाउ टॉकिंग अबाउट अल्वा एंड दीप। क्या बोलता है? इन दोनों में से एक स्टूडेंट जिसने हिंदी मिस कर रखा है डिड नॉट मिस एनी अदर एग्जामिनेशन, सो इट कुड बी अल्वा, इट कुड बी दीप। अभी दोनों के लिए पॉसिबल है, तो इन दोनों में से कोई एक जो होगा जिसने हिंदी मिस कर रखा है, कर तो दोनों ही रखा है, इन दोनों में से कोई एक पर्सन
कोई और एग्जाम मिस नहीं करेगा, एक। और जो दूसरा स्टूडेंट होगा जिसने हिंदी एग्जाम मिस कर रखा है, साइंस भी मिस करेगा। सो नोटिस करते हैं, साइंस में या तो एल्वा से टिक आ जाएगा या तो दीप से टिक आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर कॉलम में चार टिक चाहिए थे, या तो इस 75 पे टिक पड़ेगा या तो इस 90 पे टिक पड़ेगा। तो चौथा टिक जो है इस पर्टिकुलर कॉलम का, या तो 75 या 90 पे तो है। तो हम एक बात की गारंटी ले सकते हैं कि इस 85 पे डेफिनेटली टिक नहीं होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्रॉस। एंड विद दैट बीती के लिए हम बोल सकते हैं उसने कितने एग्जाम्स लिखे हैं, 3 एग्जाम्स लिखे हैं और 2 मिस किए होंगे। बचा एल्वा एंड दीप, तो वो हमारा इस साइंस पे डिपेंड करेगा। हो सकता है यहां टिक आ जाए और यहां क्रॉस आ जाए, और इट कुड बी द अदर वे अराउंड, ऊपर क्रॉस आ जाए और नीचे क्या आ जाए, आपका टिक हो जाए। एंड दैट इज द मैक्सिमम एक्सटेंट टू विच वी कैन एक्चुअली फिगर आउट इंफॉर्मेशन इन दिस पर्टिकुलर केस। राइट, नाउ चलते हैं अपने प्रॉब्लम्स पे। फर्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट अपीयर फॉर द मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन? इनमें से किसने मैथमेटिक्स अपीयर नहीं करा है? सो कार ली है जिसने मैथमेटिक्स मिस कर रखा है, सो इट हैज टू बी ऑप्शन ए। Second, which students did not appear for the English examination? Right? Which student did not appear for the English examination? तो वो हमें specifically पता है, ईशा एंड फॉनी, ENF, that is to be D option. Third question, what best can be concluded about the students who did not appear for the Hindi examination? So हिंदी कौन नहीं appear कर रहा है? Alva and Deep, precisely बोल सकते हैं, Alva and Deep. It has to be option C. Fourth, what best can be concluded about the students who missed the science examination? तो साइंस में one of Alva and Deep has missed, ये guaranteed है, और Biti will definitely miss. तो Biti and one of Alva and Deep, that is option D. Fifth and sixth are theta problems. How many out of these 6 students miss exactly one examination? तो कार ने एक एग्जामिनेशन मिस किया है, ईशा ने एक एग्जैक्टली एग्जाम मिस किया हुआ है, और इनमें नोटिस करोगे एल्वा एंड दीप में से किसी एक में सिर्फ एक ही क्रॉस रह जाएगा और दूसरे में 2 क्रॉस आएंगे, यही तो हमने डिसाइड किया था। तो एल्वा एंड दीप में से कोई एक पर्सन वो होगा जिसने एग्जैक्टली एक एग्जामिनेशन मिस किया होगा, एंड बाकी के 2 लोग कार्ल एंड ईशा है। सो आंसर टू द फिफ्थ प्रॉब्लम वुड बी थ्री पीपल। यूनिकली पूछता तो हम नहीं बता सकते थे, काउंटिंग पूछा है, सो डेफिनेटली 3 लोगों ने एग्जैक्टली 1 मिस कर रखा है। For how many students can we can we be can we be definite about the examinations that, कितने लोग के लिए हम exactly बता सकते हैं कि कौन से उसने या which examination that they missed? So Alva and Deep को छोड़ के for all the remaining 4 we can definitely say. Right? So the answer to the last problem would be 4. Right? So that is all about this set. If you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you.